राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 75 वर्ष पे राष्ट्रीय जागरण अभियान पूरे देश में विश्व में चला था। तो उसमें एक प्रसंग, उस समय छपी हुई पुस्तक में एक प्रसंग है। परम पूज्य गुरु जी नागपुर की एक शाखा में जाते हैं। सरसंघ चालक जी थे वो। उस शाखा में जाते हैं तो उन शाखा से उनका व्यक्तिगत परिचय भी था गुरु जी का, क्योंकि नागपुर की शाखा थी वो। तो वहाँ पे वो देखते, बच्चों की तगड़ों की शाखा थी वो। वहाँ पे एक स्वयंसेवक के बारे में गुरु जी पूछते हैं कि भाई ये हमारे भैया कहाँ है, वो स्वयंसेवक क्यों नहीं है आज। तो तब शाखा टोकी में से किसी ने ऐसा जवाब दिया, गुरु जी उसने तो कुछ ऐसा किया है तो हमने उनको निकाल दिया संघ में से। तब गुरु जी एक आश्चर्य के भाव के साथ कहते हैं, पूछते हैं, मैं संघ की शाखा में ही आया हूँ ना क्या? भाई हमारे वहाँ तो संघ में सिर्फ स्वागत है। जो एक बार संघ की शाखा में आ गया वो आजीवन पर्यंत संघ का स्वयंसेवक परिवार का सदस्य बन गया। ये निकालने की व्यवस्था हमने कब शुरू कर दी? फिर गुरु जी शाखा छूटने के बाद, समाप्ति के बाद शाखा मंडली के साथ, टोकी के साथ उस स्वयंसेवक के घर पे जाते हैं और उसकी परीक्षा करके उनकी स्थिति जान के वापस वो पूर्ववत संघ कार्य में जुड़ जाता है वो स्वयंसेवक। 75 वर्ष हुए थे और आज संघ के शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। ये दो ऐतिहासिक क्षणों का साक्षी होने का मेरा भी सद्भाग्य रहा है। गुजरात की एक शाखा से, राजकोट की एक शाखा से मेरा भी जीवन शुरू हुआ और मेरी प्रवृत्ति भी बहुत ही शर्मीली थी। आज दुनिया के किसी भी व्यक्तित्व के सामने खड़ा होकर अपनी बात, अपनी आवाज़ उठाने में मुझे कोई संकोच नहीं होता है। ये संस्कार भी संघ की शाखा में से मुझे सीखने को मिला। जो संघ की शाखा में एक बार, ये पारसमणि है संघ, एक बार कोई छू गया, वो लोहा छू गया सोना बनता है। संघ की शाखा में एक बार जो आ गया वो आजीवन स्वयंसेवक बन गया। डॉक्टर हेडगेवार जी ने जो स्वप्न देखा था समाज का संगठन, और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि वो सनातन संस्कृति का पुनः प्रकटीकरण हुआ है विजयादशमी पे 1925 में। आज इस ऐतिहासिक क्षण पे सभी कोटि कोटि स्वयंसेवकों को, सभी सनातनी भाइयों बहनों को, बंधु भगिनियों, बड़ों को, छोटों को, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। विजयादशमी के पावन पर्व की शुभकामनाएं। असत्य पे सत्य की विजय तभी होती है जब सत्य ने बाहर आके लड़ना पड़ता है, अपनी आवाज़ उठानी पड़ती है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय।